किताब मुकद्दस में से मीका के 30 बाब की तिलावत। और मैंने कहा, ऐ याकूब के सरदारों और बनी इसराइल के हाकिमों सुनो, क्या मुनासिब नहीं कि तुम अदालत से वाकिफ हो? तुम नेकी से अदावत और बदी से मोहब्बत रखते हो और लोगों की खाल उतारते और उनकी हड्डियों पर से गोश्त नोचते हो और मेरे लोगों का गोश्त खाते हो और उनकी खाल उतारते और उनकी हड्डियों को तोड़ते और उनको टुकड़े टुकड़े करते हो, गोया वो हांडी और देग के लिए गोश्त है। तब वो खुदावंद को पुकारेंगे पर वो उनकी न सुनेगा। हाँ, वो उस वक्त उनसे मुंह फेर लेगा क्योंकि उनके अमाल बुरे हैं। उन नबियों के हक में जो मेरे लोगों को गुमराह करते हैं, जो लुकमा पाकर सलामती सलामती पुकारते हैं, लेकिन अगर कोई खाने को ना दे तो उससे लड़ने को तैयार होते हैं। खुदावंद यूं फरमाता है कि अब तुम पर रात हो जाएगी जिसमें रोया न देखोगे और तुम पर तारीकी की छा जाएगी और गैब बीनी न कर सकोगे और नबियों पर आफताब गुरूब होगा और उनके लिए दिन अंधेरा हो जाएगा। तब गैब बीन पशेमान और फालगीर शर्मिंदा होंगे, बल्कि सब लोग मुंह पर हाथ रखेंगे क्योंकि खुदा की तरफ से कुछ जवाब न होगा। लेकिन मैं खुदावंद की रूह के बाइस कुव्वत और अदालत और दलेरी से मामूर हो ताकि याकूब को उसका गुनाह और इसराइल को उसकी खता जताऊं। ऐ बनी याकूब के सरदारों और ऐ बनी इसराइल के हाकिमों जो अदालत से अदावत रखते हो और सारी रास्ती को मरोड़ते हो, इस बात को सुनो। तुम जो सयोन को खून रेजी से और यरूशलेम को बेइंसाफी से तामीर करते हो, उसके सरदार रिश्वत लेकर अदालत करते हैं और उसके काहिन उजरत लेकर तालीम देते हैं और उसके नबी रुपया लेकर फालगिरी करते हैं, तो भी वो खुदावंद पर तकिया करते हैं और कहते हैं, क्या खुदावंद हमारे दरमियान नहीं? बस हम पर कोई बला न आएगी। इसलिए सयोन तुम्हारे ही सबब से खेत की तरह जोता जाएगा और यरूशलेम खंडर हो जाएगा और इस घर का पहाड़ जंगल की ऊंची जगहों की मानद होगा। आमीन।